नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यम और प्लूटो के साथ आकाशमंडल में वैज्ञानिक विधि से विराजमान। प्राचीन भारतीय संस्कृति में 9 ग्रहों की ही व्यवस्था थी और यम और प्लूटो को उससे अलग कर दिया गया था। मनुष्य पर मृत्युलोक में प्रभाव देने वाले ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह माने गए। सभी ग्रह के विषय में आपको हम संक्षेप में बताना चाहेंगे कि सूर्यदेव इस सारे संसार को प्रकाशित करते हैं और चंद्रमा उनके भाई, सहोदर भाई कहे जाते हैं। मंगल पृथ्वी पुत्र हैं, भूमि के, भूमसुत, और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं और देवगुरु बृहस्पति की औरत के गर्भ से पैदा हुए थे। शुक्राचार्य जो हैं वो देवों के गुरु के पुत्र हैं और बृहस्पति देव ब्राह्मण पुत्र हैं। शनि सूर्य के पुत्र हैं, छाया से उत्पन्न, और राहु केतु पापक ग्रह हैं जो श्री विष्णु भगवान के समुद्र मंथन हुआ था, उसमें दैत्य जाकर के अमृत को पी लिया था। श्री हरि विष्णु ने उसके गले को अपने चक्र से अलग कर दिया था, लेकिन अमृत का पान कर लेने के कारण वह अमर हो गया, तो उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाने लगा। हम आपको इस विषय में बताएंगे कि राहु केतु का प्रभाव शनि के साथ ही हो पाता है और शनि की पूजा के साथ ही राहु केतु का भी निवारण भी होता है। ये तीनों ग्रह लगभग एक समूह के ही मान लीजिए, एक साथ और एक जैसा फल देते हैं। शनि के विषय में कहा गया है और प्राचीन काल में भी शनि की शक्ति और महिमा का उल्लेख है। हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि शनि अपने भाइयों में सबसे उद्दंड थे, महापराक्रमी और सबसे उद्दंड थे। इनके छोटे भाई यमराज और इनकी बहन को जमुना देवी कहा जाता था। एक समय की बात है, आज से 7222 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर एक बहुत ही विद्वान तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी से एक पुत्र जब उनके सहवास के बाद गर्भ में था, तभी शनि ने उन पर कुदृष्टि का प्रभाव डाला। शनि वक्र दृष्टि से दंड देते हैं और यह कार्य उन्हें भगवान भास्कर शंकर जी ने दिया है। शंकर जी ने जब आज ब्रह्मा ने जीवों की उत्पत्ति की, विष्णु भगवान ने अपने पालन का कार्य संभाला, तो आज शंकर को दुष्टों और पतित जीवों के संहार के साथ ही संपूर्ण सृष्टि के प्रलय का भार दिया गया। भगवान शंकर ने प्रलय के भार को संभालने के लिए और मृत्यु लोक से ब्रह्मा की रचना को विदीर्ण और विनाश करने के लिए महाकाल या काल को उत्पन्न किया अपने गण में, और दूसरे नंबर पर सूर्य के पुत्र महाशक्तिशाली शनि को पतित मनुष्यों को दंड देने का भार सौंपा, ऐसा उल्लेख है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि शनि के उद्दंडता के कारण उन्होंने अपने सभी भाइयों का सम भाग न देना चाहा, छीन लिया, तो सूर्यदेव घबराए। जो राज्य वो काल को देना चाहते थे वो भी शनि ने देना स्वीकार नहीं किया, तो वो भोलेनाथ के पास चले गए
शनि युद्ध के लिए तैयार हो गए कि संपूर्ण साम्राज्य मेरा है, अखंड है, अखंड भारत खंडित नहीं हो सकता। तो यमराज और शनि में भी युद्ध हुआ, जिसमें यमराज परास्त हो गए। जब परास्त हो गए तो शनि ने उनके भाग पर भी अधिकार कर लिया। अधिपत्य बनाने के बाद सूर्य देव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। अंत में भगवान शंकर ने स्वयं त्रिशूल से उन्हें घायल कर दिया। जब शनि के प्राणों का अंत होता देख सूर्यदेव क्रोध में आ गए और उन्होंने सारे सृष्टि में प्रकाश छीन कर दिया, जिससे मनुष्य, जीव जंतु सब मृत प्राय हो गए और हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने विनती किया तो उन्होंने फिर इस कार्य को संभालने के लिए भगवान शिव के निवेदन पर स्वीकार कर लिया। तो आगे की कथा इस प्रकार है कि आज से 7222 वर्ष पूर्व एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण इस भारत देश में रहा करते थे। उनकी पत्नी जब गर्भवती थी तो शनि की कुदृष्टि ढैया चल रही थी, और जब उनके विवाह के समय ढैया चल रही थी और जब उन्होंने सहवास किया, पहले ब्राह्मण सहवास की तिथि और मिति नक्षत्र ग्रहबल देख करके सहवास किया करते थे। तो उन्होंने सहवास किया उस नक्षत्र में जिसमें बहुत ही संसार को कपा देने वाला मार्तंड पुत्र पैदा होता। मार्तंड सूर्य को कहते हैं। मार्तंड का मतलब कि सूर्य के समान शक्तिशाली। तो जब गर्भ में पुत्र पल रहा था तभी शनि की कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ गई। शनिदेव ने उस तपोनिष्ठ ब्राह्मण को मृत्यु का ग्रास बना दिया। क्यों? इसलिए ब्राह्मण थोड़ा हठी था और उसने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पूजा अर्चना नहीं की, कुछ नहीं किया, और उल्टे शनिदेव पर प्रहार करने की चेतावनी दे दी। तो शनिदेव ने उस तपोनिष्ठ ब्राह्मण का जीव लेकर के स्वर्गलोक चले गए। स्थिति यह थी कि वह विधवा महिला, जो तपोनिष्ठ ब्राह्मण की महिला थी, वह इस पृथ्वी पर अपने पति के मृत्यु के बाद घोर कष्ट उठाया और सूर्य तथा भगवान शंकर की पूजा करती रही। उसके साथ ही साथ भगवान हरि विष्णु का ध्यान करती थी और उनके आराधना में लगी रहती थी। इसलिए वह गर्भ में जो उसका पुत्र था वह बहुत ही ज्ञानवान पैदा हुआ। पैदा होने के बाद जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे पता चला, ज्ञान से उसने देखा कि उसके पिता की मृत्यु शनिदेव के कुदृष्टि के कारण हुई है। उसने कहा, हम शनिदेव को अवश्य दंडित करेंगे, जिन्होंने हमारे पिता का वध किया है उनको हम दंडित करेंगे स्वयं अपने हाथों से। असंभव। नारद मुनि आए और उन्होंने कहा, ऐसा बेटा असंभव है, बहुत ही तपस्या करनी पड़ेगी। बड़ी तपस्या के बाद इंद्र का इंद्रासन हिलता है और इंद्र इंद्रासन को प्राप्त किए हैं। तो यह सृष्टि का विधान है कि शनिदेव दंड देते हैं, इसके लिए तुम्हें घनघोर तपस्या करनी पड़ेगी। यह सुनकर के वह हठी बालक तपस्या करने के लिए निकल पड़ा और तपस्या करने लगा। एक पीपल का वृक्ष लगाया छोटा सा और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो उसे भगवान आदि ब्रह्मा, हरि विष्णु और शिव एक साथ उपस्थित हुए। उसने मंत्रों के जप से उसने बुलाया, मंत्रा देव मंत्रा। देखिए, इस सृष्टि में पहले सर्वप्रथम ज्ञान भगवान हरि विष्णु ने किसको दिया कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तीन मह अधिक मनुज मुहि भाई, तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तीन मह निगम वेद अनुसारी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस संसार के रचनाकार हैं और विनाशकार, पालनहार भी हैं। तो इन लोगों ने ऐसा व्यवस्था दिया था। इसके उपरांत होता यह है कि हरि विष्णु
और ब्रह्मा शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके पिपलाद मुनि ने क्लीम नमः मंत्र का जप किया। उन्होंने देखा कि यह बालक तो 5 वर्ष का है, नारद मुनि ने बताया था, तो बहुत छोटे से मंत्र का जप करते हुए उन्होंने भगवान त्रिदेव के दर्शन किए। त्रिदेवों ने उन्हें बताया कि ओम क्लीम नमः मंत्र का जप करो, ओम क्लीम नमः मंत्र का जप करो, और कुछ अगूढ़ मंत्र बताया जिसे संसार को ज्ञात नहीं है। ऐसे मंत्र का जप करते हुए पिपलाद मुनि ने अभीष्ट शक्ति प्राप्त की, और जब वो नौजवान स्थिति में आए तो उन्होंने शनिदेव के साम्राज्य को चुनौती दे दिया। इधर प्रत्येक व्यक्ति पर 27 वर्ष के बाद शनि की कुदृष्टि आ जाती है, और लगभग 7.5 से वर्ष पर बीतने के बाद 8 वर्ष शनि की ढैया मनुष्य पर अवश्य ही आ जाती है। 12 कोष्ठ के जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि अवश्य ही ढैया आ जाती है। तो अब शनि की ढैया आ गई तो पिपलाद मुनि जो थे वो पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। शनिदेव ने जो भी आघात किया उन पर कुछ असर नहीं किया। उनका कवच कर्ण के महाभारत में उत्पन्न कर्ण के कवच से भी विशाल था। तो शनिदेव आकर के सामने से प्रहार करने लगे। शनि के प्रहार से जब पिपलाद मुनि का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने शनिदेव को अपने नेत्रों से देखा और भस्म करना चाहा। तुरंत भगवान भुवन भास्कर प्रकट हुए और उन्होंने शनिदेव को ऐसा करने से रोका, लेकिन शनिदेव माने नहीं, उद्दंडता का परिचय दिया। पिपलाद मुनि ने अपने तपोबल से ब्रह्मदंड उत्पन्न कर लिया, ब्रह्मास्त्र, और शनि पर प्रहार करने लगे। उधर शनि भगवान शंकर के दिए हुए त्रिशूल का प्रहार करते, अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते, लेकिन पिपलाद मुनि पर कोई अस्त्र असर नहीं किया, और ब्रह्मदंड की मार से शनि बेचैन होने लगे। शनि के दोनों पैरों को पिपलाद मुनि ने ब्रह्मदंड से तोड़ दिया। एक ही प्रहार में दोनों पैरों को तोड़ दिया। शनिदेव घिसट घिसट कर चलने लगे। अब उनके पैरों में कोई शक्ति नहीं रही। उसके बाद भगवान भुवन भास्कर को उन पर दया आई। फिर उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस युद्ध को समाप्त कीजिए। भगवान शंकर ने उस युद्ध को इस प्रकार समाप्त किया है कि पिपलेश्वर ही ध्यान जेहि होई, शनि कुदृष्टि न व्यापहि सोई। फिर वो त्रिशूल जो शनि के हाथ में था, जिससे वो प्रहार कर रहे थे, वह त्रिशूल एक रचना उत्पन्न हुई, उसके हाथ में दिखाई दिया। पिपलाद मुनि ने देखा ये तो भगवान शिव हैं, विश्वरूप विश्वनाथ हैं। तो उन्होंने विश्वनाथ को प्रणाम किया। इसीलिए विश्वनाथ भगवान हरि के साथ बाबा विश्वनाथ वाराणसी में विराजमान है। उनका ध्यान करके पिपलाद मुनि ने कहा कि प्रभु, आपके कहने के अनुसार हम शनि को क्षमा तभी करेंगे, हम क्षमा नहीं कर सकते। इन्होंने हमारे पिता का निर्दोष प्राण हरण किया, क्योंकि ग्रह रचना से हम देख रहे हैं कि उनकी मृत्यु नहीं, अभी उनकी आयु तो 125 वर्ष थी, 125 वर्ष बाकी थी, इसलिए हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। भगवान शिव ने कहा कि आयु तो अवश्य ही थी, लेकिन शनि ने जो अपराध किया उसका दंड अब इन्हें मिल चुका है। तुमने इनके दोनों पैरों को तोड़ करके इन्हें अपने पिता के साथ किए गए अन्याय का स्मरण करा दिया है, और इन्हें बोध हो गया है कि अब तपोनिष्ठ ब्राह्मणों को ये कभी नहीं सताएंगे। शनि ने बिना किसी शर्त के, बोल नहीं सकते थे, इस तरह से व्याकुल थे, उन्होंने सिर हिला करके सहमति प्रकट की और भगवान तथा पिपलाद मुनि के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पिपलाद, अब तुम्हें शनिदेव को क्षमा कर देना चाहिए, ये तुम्हारे शरणागत हैं। शरणागत की रक्षा करना मृत्युलोक का एक नियम है।
तो पिपलाद मुनि ने कहा कि भगवान, हम इन्हें क्षमा तो तब तक नहीं करते जब तक इनके प्राण न ले लेते, क्योंकि इन्होंने मेरे पिता का प्राण हरण किया। ये क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन आपके कहने पर हम इन्हें क्षमा करते हैं। उसकी एक शर्त होगी, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन प्रातःकाल उठ करके पीपल के वृक्ष में मेरा ध्यान करके जल चढ़ा देगा, उसे शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। रोहिणी नक्षत्र में जो पूजा करेगा और एक पाव तिल, कुल्थी, लौह और विद्वान ब्राह्मण से पूछ करके इस क्रिया को करेगा, उसे उस पर कभी भी मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी और वह निष्कंटक करेगा। जो भी ब्राह्मण शनि का दान लिया करेगा और शनिवार के दिन पिपलाद मुनि का ध्यान करेगा, उस पर मेरी हमेशा शुभ दृष्टि रहेगी, कभी भी कुदृष्टि नहीं हो सकती। आजकल मैं देखता हूं कि ब्राह्मण शनिदान से डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं। आप हमेशा पिपलाद मुनि का ध्यान कीजिए और सब दान लीजिए। ब्राह्मण की उत्पत्ति दान लेने के लिए ही हुई है। गीता में देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा को सारे कष्टों के निवारण के बाद सुदामा को पाते हैं तो क्या करते हैं? तंदुल खाई मुठे दोई दीन किले तुमने दोई लोक बिहारी। तंदुल खाए मुट्ठी दुई दिन किए तुमने दुई लोक बिहारी, और खाए मुट्ठी तिसरी अवनाथ कहानी बास की आस बिसारी। रुक्मिणी जो कि 1600 विवाहिता कुंवारी कन्या के साथ आई थी विवाह करने के लिए सुदामा के इशारे पर, वही श्री कृष्ण का तीसरा दान पत्नी प्राप्ति के बदले, रुक्मिणी की प्राप्ति के बदले जो कृष्ण ने अपने मन में दान लिया था कि मैं यह कृष्ण सुदामा को दे दूंगा, वो उनके पास उस समय नहीं था भी तो देने का समय नहीं आया था। तो जब दे रहे थे दान, एक मुट्ठी में उन्होंने मृत्युलोक दिया कि मृत्युलोक में ब्राह्मण के ऊपर जो भी आसन लगाएगा, जो भी अधिकार जमाएगा, जो भी उसे पीड़ित करेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश का मतलब ये नहीं कि तत्काल नाश हो जाएगा, ये संभव तभी होगा जब वह ब्राह्मण अपने तपोनिष्ठ बल से उसे निहारते हुए भस्म करना चाहेगा, तो असंभव नहीं है। और नहीं तो ब्राह्मण से बैर करने पर 7 पीढ़ी का नाश हो जाता है। ब्राह्मण से बैर किया था राम ने, कुछ भी न्याय अपराध रहा हो, इक्ष्वाकु वंश में लवकुश के पुत्रों के बाद कोई नहीं बचा। ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि से बैर किया था सांब ने, श्री कृष्ण के जो सांब श्री कृष्ण के पुत्र थे। सारे यदुवंश का विनाश हो गया। और वही दुर्वासा ऋषि पिपलाद मुनि को यह ज्ञान दिए थे कि तुम इस मंत्र का जप करो, जो मंत्र हम नहीं बताएंगे, हमें ज्ञात है। हमारे परदादा काशीराज की आज से 1100 वर्ष से पुरोहित रहे, धर्मगुरु रहे हम लोग, लेकिन उसमें उन्होंने जो भोजपत्र लेख बनाया हो, इसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, कर्म श्रेष्ठ है, और मंत्र उचित शिष्य को प्राप्त होने पर ही दिया जाना चाहिए। कोई भी मंत्र न बताया जाए। हम चैलेंज करते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरी कोई वस्तु चुरा ले, हम उससे क्षण भर में मंगा लेंगे। ये हमारे पास हमारे पिताजी ने बताया, और इस मंत्र को हमने ग्रहण किया। उसको तपस्या करके हम उस व्यक्ति को अपने शरणों में बुला लेते हैं। ये हमारे पास है। लेकिन हमें ही स्वयं वह मंत्र नहीं बताया गया कि शनिदेव को किस मंत्र से दंडित किया जाए। लेकिन उस लेख को पढ़ने के लिए वेद वेदांत का अध्ययन आवश्यक है। अंतिम विद्वान हमारे यहाँ श्री श्री उमानाथ वेदांती जी हुए, जो भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से श्री ईश्वरी नारायण सिंह काशी नरेश के धर्मगुरु थे। ईश्वरी नारायण सिंह का शासन और ईश्वरी नारायण सिंह की मूर्ति हमारे नगर में लगी हुई है। तो कितनी भी तपस्या करने पर जो फल प्राप्त होता है, वो फल
केवल पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने और 1.25 पाव काला तिल और काले वस्त्र, कुल्थी, मूंग और उड़द को विधि अनुसार मेरे कुल देवता, मेरे कुल के श्रेष्ठ ज्ञानी के द्वारा बताई गई विधि से करेगा, उसको किसी प्रकार के तप जप की आवश्यकता नहीं, उसे किसी प्रकार के गायत्री मंत्र ही से काम चल जाएगा, उसे किसी प्रकार के महामृत्युंजय मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं, उसे शनि की पूजा की आवश्यकता नहीं, केवल 1 लोटा जल देना है और उन चीज़ों का, वस्तुओं का जो मैंने बताया अर्पण करना है। जो ऐसा करेगा उसे शनि की कुदृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। शनि पिपलाद मुनि से इस प्रकार हारे थे कि पिपलाद के चरणों में गिर पड़े थे। भगवान शंकर ने कहा था शनि को कि तुम्हें कोई माफ करने वाला इस संसार में नहीं है। अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो पिपलाद के चरणों में को स्पर्श करो। उस समय शनि के हाथ और पैर टूट चुके थे, उन्होंने अपना सिर पिपलाद के चरणों में रख दिया था। तो ब्रह्म शक्ति इस प्रकार है। देवा मंत्र आधीन ते आधीन ब्राह्मणा। हमारे भारत देश में 4 वेद बताए गए। 4 वेदों का ही वर्णन इतिहास, वेद और सभी विषयों में आता है। चारों वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण इस संसार की में ब्रह्मा की उत्तम कृति है। ब्रह्मा ने सबसे उत्तम कृति के रूप में, जीव के रूप में ब्राह्मण को उत्पन्न किया था। श्री हरि विष्णु ने उस जीव को ब्राह्मण, उस व्यक्ति को ब्राह्मण का पद दिया था। तो जो ब्राह्मण का कर्म करता है इस मृत्युलोक में, वो ही ब्रह्मज्ञानी होता है। केवल ब्राह्मण कहने से नहीं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।